अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे आपको मालूम है कि हमारी CSS की सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हमने HTML देखा था। HTML के बाद हमने स्टाइलिंग के लिए CSS को यूज़ करना सीखा था और हमारी CSS की सीरीज़ जो चल रही है वो हमने CSS इतनी कर ली है कि अब हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको CSS की कोई प्रॉपर्टी नहीं बताने वाला। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे HTML और CSS का यूज़ करके। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि हम आज बनाना क्या चाह रहे हैं। ये एप्पल की वेबसाइट का एक डिज़ाइन है जिसको आज मैं आपको HTML और CSS के साथ क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हेडर है और हेडर में नैव बार क्रिएट हुई है और इसमें आइकन्स लगे हुए हैं और इसके बाद ये हीरो सेक्शन आ गया। सेकंड सेक्शन ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, थर्ड में ये डिज़ाइन क्रिएट होगा, फोर्थ में ये होगा, फिफ्थ में ये होगा और लास्ट में इसका फुटर होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए जितनी भी आपने HTML और CSS की है मेरी वीडियोस को देख के, अगर आपको इतनी CSS और HTML आती है तो आप ये डिज़ाइन बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने फोल्डर की तरफ। फोल्डर के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML के लिए और कंट्रोल S से सेव करते हैं। index.html इसका नाम होगा। सेकंड फाइल हमारी होगी स्टाइल के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसका नाम style.css रखते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका भी बताऊंगा कि प्रोफेशनल जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रखना होता है। अभी हमने इस फोल्डर में एक HTML की फाइल क्रिएट की है और सेकंड फाइल हमारी CSS की है। एक अलग से फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम हम यहाँ पे रखेंगे एसेट्स। एसेट्स में जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी, CSS की फाइल होगी या JS होगी, सारी फाइल हम अपने एसेट्स के फोल्डर में रखेंगे। इमेज वाले फोल्डर को मैं कट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं एसेट में ऐड कर लेता हूँ और एसेट में ही एक सेकंड फोल्डर हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम CSS रख लेते हैं। हमारी CSS की फाइल एसेट फोल्डर में CSS फोल्डर के अंदर होगी। अब मेन फोल्डर पे सिर्फ आपकी दो फाइल्स ही होनी चाहिए। एक तो इंडेक्स जो आपकी HTML की फाइल है, सेकंड फाइल आपकी CSS की फाइल होनी चाहिए और तीसरा एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें एसेट्स होगा और एसेट्स में आपकी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या CSS की फाइल है, जो भी चीजें हैं सब कुछ आप एसेट्स में रखें। HTML के बेसिक कोड के लिए हम यहाँ पे Shift 1 प्रेस करते हैं और इसको एंटर करते हैं। हमारे पास HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी CSS को लिंक करवा लेते हैं style.css। टाइटल में हम लिख देते हैं एप्पल। गो लाइव पे जाते हैं। ये है हमारी फाइल जिसमें हमने सारा आज काम करना है। सबसे पहले हम डिजाइन को एक दफा देखते हैं कि हमें हेडर सेक्शन में क्या क्या चीजें चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक डिव में बैकग्राउंड कलर लगाना है, उसके बाद आइकन्स लगाने हैं और इस मेन्यू को क्रिएट करना है और हमें यहाँ पे आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम का यूज करना है। फॉन्ट ऑसम के CDN के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं cdnjs.com और इस पहले लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। इस लिंक को हम अपने स्टाइल शीट के लिंक से पहले ऐड करवा देते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपना डिजाइन देखते हैं। डिजाइन में सबसे पहले हम हेडर क्रिएट करना शुरू करते हैं। हेडर क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब हमने नैव बार क्रिएट किया था कैसे करते हैं, पहले हमें यहाँ पे एक हेडर टैग चाहिए। हेडर ऐड कर लेते हैं। हेडर में एक नैव टैग होता है
और नेव टैग में आप OL या UL कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UL यूज कर लेता हूँ और इसमें आएंगे LI। फर्स्ट वाले LI में हमें यहाँ पे चाहिए आइकन एप्पल का, तो इसके लिए फाउंड ऑसम की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल और ये हमें एप्पल का आइकन मिल गया। इसको हम फर्स्ट वाले LI में ऐड कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं जरा, आइकन शो भी हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखें आपके पास आइकन नजर आ रहा है। डिजाइन में इसके बाद लिखा हुआ है स्टोर, मैक, आईपैड और ये सारी चीजें हम अब क्रिएट करते हैं। LI लेते हैं और इसमें लिख देता हूँ स्टोर। सेकंड में है मैक, थर्ड में आईपैड लिखा हुआ है, फोर्थ में आईफोन लिखा हुआ है, फिफ्थ में वॉच, टीवी, म्यूजिक और लास्ट में है स्पोर्ट। और इसके बाद हमें एक सर्च का आइकन चाहिए यहाँ पे और एक हमें शॉपिंग बैग का आइकन चाहिए। एक LI और क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपना आइकन ऐड करेंगे सर्च का। आइकन को सर्च कर लेते हैं। सर्च के लिए आप यहाँ पे सर्च ही टाइप कर लें। इस आइकन को ऐड करते हैं और इसके बाद हमें एक आइकन और चाहिए जिसके लिए हम फाउंड ऑसम में जाके बैग सर्च कर लेते हैं। ये वाला हमें डिजाइन चाहिए बैग का। इसको नेक्स्ट LI में पेस्ट कर देते हैं। आउटपुट देख लेते हैं जरा इसका क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीजें नेविगेशन बार में चाहिए यहाँ पे आ गई हैं। अब हम इनको स्टाइल करना शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब हम स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हेडर को टारगेट करेंगे, हेडर के बाद नेव को, नेव के बाद UL को और इसके बाद LI को। CSS में आते हैं। CSS में जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार लगाना होता है जिसमें हम मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। इसके बाद हम हेडर को टारगेट करते हैं। हेडर को बैकग्राउंड कलर ब्लैक असाइन कर देते हैं और इसमें जो टेक्स्ट होगा उसका कलर वाइट होगा। ये हमारे पास अभी आउटपुट आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट काम हमारा ये है कि इनको हमने इनलाइन करना है। जो लिस्ट बनी हुई है इस लिस्ट को हमने इनलाइन करना है। तो इनलाइन करने के लिए हम हेडर, नेव, UL और LI को टारगेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेन टैग हेडर है हमारा, हेडर में नेव टैग है, नेव में UL है और UL में LI। इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। जितना भी नैब बार का कंटेंट था वो अब इनलाइन हो गया। और इससे नेक्स्ट काम यह है कि ये हमें सेंटर में चाहिए, जैसा कि डिजाइन में सेंटर में नजर आ रहा है। सेंटर में करने के लिए आप हेडर में ही जाके इसी को टेक्स्ट अलाइन सेंटर असाइन करते हैं। हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया। और इनमें मार्जिन या पैडिंग अप्लाई करने के लिए आप LI में मार्जिन लेफ्ट या पैडिंग लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 40 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी है जैसा कि हमें असल डिजाइन में नजर आ रही है। तो पैडिंग भी आप यहाँ पे हेडर सेक्शन में ही ऐड करते हैं। पैडिंग में अप्लाई कर देता हूँ 14 पिक्सल। ये हमारा नैप बार क्रिएट हो गया। स्टूडेंट्स, नैप बार क्रिएट करने के बाद हमें ये वाली लाइन क्रिएट करनी है जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वी लुक फॉरवर्ड टू। टेक्स्ट मैं इसमें सेम तो यूज नहीं करूंगा लेकिन डिजाइन में आपको सेम बना के दिखाऊंगा।
तो इसके लिए हम हेडर के बाद एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और डिव का नाम हम डिव में एक क्लास का नाम सब नैव रख लेते हैं और इसमें एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लोरेम 18 वर्ड ऐड कर लेता हूं मैं और इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। और इस डिव को सब नैव नाम की क्लास को हम एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं। डॉट सब नैव बैकग्राउंड कलर इसका होगा, ये वाला असाइन करके देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। और इसके बाद डिजाइन में अगर आप देखें तो हमें ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो हम इसी को टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी यूज करते हैं। सेंटर में आ गया और इसमें एक पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं कोई 12 पिक्सल। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन 2-3 वर्ड्स का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम स्पैन टैग यूज कर देते हैं और स्पैन में हम वर्ड यही लिख लेते हैं जो डिजाइन में लिखते हैं। डिजाइन में लिखा हुआ है जी शॉप इन ए स्टोर, शॉप इन ए स्टोर, और इसके बाद और लिखा हुआ है। यहाँ पे हम और लिख देते हैं और अगेन यहाँ पे स्पैन टैग यूज कर लेते हैं। इस पैन में हमें शॉप ऑनलाइन लिखना है। स्पैन का कलर चेंज करने के लिए हम CSS में जाते हैं। सब नैव में जो स्पैन टैग है इसको टारगेट करेंगे हम। डॉट सब नैव, इसमें जो स्पैन टैग है इसका जो कलर है वो हम ब्लू कर देते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं। तो ये अभी आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास, इसको ब्लू ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका कलर हमने ब्लू कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का कलर जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें किसी वर्ड का अपना कलर चेंज करना है तो आप स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इस सेक्शन को क्रिएट करना है, तो इस सेक्शन को हम प्रोफेशनली हीरो सेक्शन कहते हैं। हीरो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक यहाँ पे हीरो नाम की ही क्लास बना लेते हैं और हीरो में एक H1 क्रिएट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है डिजाइन में iPhone 12। सेकंड है ब्लास्ट पास फास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे और इसके लिए हम H5 यूज कर देते हैं। पार्ट फास्ट थर्ड लाइन में हम लोरेम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। पी टैग लें, लोरेम कोई 10 वर्ड चूज कर लेते हैं और एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे आप PR टैग का यूज करें। ये हमारे पास अभी आउटपुट आ रहा है। इसके बाद हमें चाहिए इमेज, तो इमेज के लिए आप यहाँ पे इमेज टैग का यूज करें। अब हमने फोल्डर ओपन करना है, जो हमने एसेट का फोल्डर बनाया था, एसेट में इमेजेस का फोल्डर है, इसमें जाना है हमने। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ./ लिखें, आप एसेट के फोल्डर में आ जाएं। एसेट्स में जो इमेजेस का फोल्डर है इसमें जो इमेज है एक दफा मैं देख लूं इमेज कौन सी लगनी है। यहाँ पे इमेज है हमारी इमेज 1 रिमूवेबल। ये वाली इमेज, ये इसका आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसको सेंटर में लाने के लिए, जैसा कि डिजाइन में है,
इसमें हमारे लिंक्स रहेंगे। लिंक्स के लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे इमेज टैग से पहले, जिसका नाम हम लिंक्स रख देते हैं, क्लास का नाम। इसमें ए टैग होगा और फर्स्ट वाले लिंक में लिखा हुआ है लर्न मोर, और सेकंड वाले लिंक में लिखा हुआ है बाय। और इनके बाद एक आइकन का यूज किया गया, तो इस आइकन को लगाने के लिए आप फॉन्ट पर्सन की वेबसाइट पे ही आ जाएं। आइकन पे आ जाएं और यहाँ पे सर्च करें आप ग्रेटर देन। यहाँ पे ये वाला आपको आइकन मिल जाएगा ग्रेटर देन का, इसको कॉपी करें और इस आइकन को आपने लर्न मोर के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे बाय के बाद पेस्ट कर देना। ये हमारे पास आइकन आ गए हैं और ये लिंक्स भी आ गए। अब हमें इस टेक्स्ट को करना है स्टाइल। तो सबसे पहले आप इस हीरो क्लास को टारगेट करें, डॉट हीरो, इसको कर दें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जितना भी कंटेंट था हमारा सेंटर में आ गया। इसके बाद डिजाइन के मुताबिक यहाँ पे हमें कुछ मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए हम पैडिंग टॉप का यूज करेंगे। मार्जिन टॉप भी आप लगा सकते हैं, पैडिंग लेके यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग टॉप, तो 40 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे 40 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। और इसके बाद हमें H1 के बाद भी पैडिंग चाहिए, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हीरो क्लास में जो H1 है, इसको आप मार्जिन बॉटम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 30 पिक्सल लगा देते हैं, तो यहाँ पे 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया। और इसके बाद हमें इन लिंक्स और पैराग्राफ के दरमियान में भी एक मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए आप इसको टारगेट कर लें लिंक्स को, डॉट लिंक्स, इसे हम लगा देते हैं मार्जिन टॉप को 12 पिक्सल का। तो यहाँ पे मार्जिन क्रिएट हो गया। अब डिजाइन के मुताबिक यहाँ पे इस लिंक और इस लिंक के दरमियान में भी मार्जिन आ रहा है, तो इसके लिए आपने लिंक और लिंक में जो ए है इसको टारगेट करना है आपको। डॉट लिंक में जो ए टैग है इसको मार्जिन आप लगा दें कोई 10 पिक्सल, यहाँ पे इनके दरमियान में मार्जिन आ जाएगा। और इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है एंकर में, और इसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि जहाँ भी ए आएगा इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। अंडरलाइन रिमूव हो गई और पहला सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया जैसा कि डिजाइन में क्रिएट हुआ हुआ। अब हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। ये वाला डिजाइन अब हमने क्रिएट करना है। इस सेक्शन को बनाने के लिए हम एक डिव क्रिएट करते हैं और जिसको एक क्लास असाइन करते हैं। क्लास का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल सेकंड। सेकंड को बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं पहले, डॉट सेकंड। बैकग्राउंड कलर इसका होगा जी ब्लैक, और इसमें जो टेक्स्ट होगा उसका कलर हम व्हाइट करते हैं। और इसमें एक हाइट भी असाइन कर देते हैं। हाइट आप लगा सकते हैं 40 VH। VH व्यू पोर्ट हाइट होता है, जैसा कि मैंने आपको हाइट की वीडियो में बताया था। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अभी 40 कम है तो आप इसको 60 करके देख लें, 60 इज इनफ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करना है, ये वाला। तो सेकंड क्लास में आके सबसे पहले H1 क्रिएट करेंगे। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है iPhone 12 Pro। iPhone 12 Pro। सेकंड टैग में है जी इट्स ए लीप ईयर, तो इसके लिए हम H5 यूज कर लेते हैं। इट्स ए ईयर। इसके बाद हम यहाँ पे इस टेक्स्ट के लिए लॉरेम का इस्तेमाल कर लेते हैं।
यहाँ पे एक पैराग्राफ लें, लोरेम 10 वर्ड ऐड करें और यहाँ पे आके दिया लगा दें ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और इसके बाद हमें चाहिए लिंक। तो लिंक लगाने के लिए आप इसी लिंक वाली डिप को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट सेम है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लिंक के बाद हमें चाहिए इमेज चाहिए ये वाली। इसको अब हम फोल्डर में जाकर देख लेते हैं कौन सी इमेज है। इमेज टू रिमूवेबल इसका नाम है, तो इसको अब हम लगा देते हैं। यहाँ पे ING टैग लें, डॉट स्लैश के साथ एसेट के फोल्डर में आ जाएं। एसेट के बाद इमेजेस में, और इमेजेस में ये हमारी इमेज है। ये डिजाइन बन गया कुछ। अब इमेज का साइज हमें रीसाइज करना पड़ेगा, हाइट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाइट हम यहाँ पे 70 VH कर लेते हैं। और अब हमें ये जितना भी कंटेंट है सारा सेंटर में चाहिए, तो इसको सेंटर में करने के लिए आप यहीं पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज कर लें। सेंटर में आ गया कंटेंट हमारा। और इसके बाद डिज़ाइन के मुताबिक हमें यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी है, और इस H5 के बाद भी हमें मार्जिन चाहिए। फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि कितनी पैडिंग अप्लाई की थी। पैडिंग टॉप हमने 40 पिक्सल रखी थी, तो सेम इसी तरह हम इसी को भी पैडिंग टॉप 40 लगा देंगे। और इसके बाद H1 को पैडिंग बॉटम दी है, तो इसी H1 को टारगेट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सेकंड क्लास इसमें जो H1 है मार्जिन बॉटम लगा दें। तो आउटपुट हमारे पास ये आपके सामने डिज़ाइन जैसा है वैसा बन रहा है। और इसके बाद इसमें जो मार्जिन बॉटम है ना वो नहीं है डिज़ाइन में, तो थोड़ा कम कर लेते हैं या तो ख़त्म कर देते हैं। 10 पिक्सल कर लेते हैं। 10 भी कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 6 कर लें। 6 ठीक है। और इसके बाद हमें डिज़ाइन के मुताबिक इसमें और इसके दरमियान में हमें मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं H5 को। सेकंड क्लास में जो H5 है, डॉट सेकंड में H5, इसको मार्जिन बॉटम लगा दें कोई 15 पिक्सल, देखते हैं कितना बनता है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल है। और इमेज का साइज ज़रा बड़ा है तो इसका साइज हमें रीसाइज करना पड़ेगा। अब हम यूज़ करेंगे डॉट सेकंड में जो ING टैग है, इसकी विड्थ हम 400 पिक्सल करके चेक करते हैं कितनी बनती है। 400 बहुत कम हो गई है, 600 देख लेते हैं। 600 भी कम है तो 700 इज एग्जैक्ट विड्थ इसकी। तो ये हमारा सेकंड डिज़ाइन क्रिएट हो गया। इसके बाद हम आते हैं जी अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। अब थर्ड सेक्शन में 2 डिव्स हमने क्रिएट करनी है। एक डिव ये अलग से है और ये अलग से। तो इसके लिए हम अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक मेन नाम की क्लास बना लेते हैं और मेन में बॉक्स नाम की सेकंड क्लास बना लेते हैं। और बॉक्स को करते हैं स्टाइल। यहाँ पे बॉक्स को स्टाइल करने के लिए डॉट बॉक्स लिखें। सबसे पहले तो इसको विड्थ असाइन करें। हम यहाँ पे परसेंटेज में विड्थ ले लेते हैं, 49% ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिज़ाइन के मुताबिक 2 डिव्स चाहिए। 49% अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ आ जाएगी। और 2 पिक्सल जो रह जाएगा या 2% जो रह जाएगा उसमें हमने ये मार्जिन यूज़ करना है। ये जो दरमियान में आपको मार्जिन नज़र आ रहा है। विड्थ के बाद हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं ब्लैक कलर का, और इसमें जो कलर होगा वो वाइट होगा। अब हम इस बॉक्स में टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट में iPad Pro लिखा हुआ है। हम इस H1 और H5 को ही कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और टेक्स्ट में लिखा हुआ है iPad Pro, टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको हम iPad Pro कर देते हैं। और सेकंड में इसमें हम लोरेम लिख लेते हैं, लोरेम 5 वर्ड। और
और इसके बाद हमें लिंक्स चाहिए, तो लिंक्स हमने ऊपर क्योंकि बनाए हुए हैं तो इसी डिव को आप कॉपी कर लें, लिंक वाले को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। और इसके बाद हमें चाहिए इमेज, और इस लिंक वाले डिव के बाद आप इमेज टैग यूज करें। इमेज को देख लेते हैं कौन सी इमेज यहाँ पे हमें चाहिए। ये वाली इमेज है जी, iPad 2 रिमूवेबल, इसका नाम है ./assets में इमेज में जाए iPad 2 रिमूवेबल, ये वाली इमेज है। ये इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। तो अभी हमारे पास आउटपुट कुछ यूं आ रहा है। अब हम इसको करते हैं स्टाइल। इसको स्टाइल करने से पहले हम इसी बॉक्स को एक बार अगेन कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिव्स चाहिए। यहाँ पे पेस्ट करें, आउटपुट देखें, तो अभी ये टॉप पे और ये नीचे इसके बॉटम में डिव्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इस मेन डिव को, जो एक मेन बनाई है, यहाँ पे एक मेन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसमें 2 बॉक्स हैं। अब इस मेन को हम टारगेट करेंगे यहाँ पे कर लें डॉट मेन, इसको आप अप्लाई करें डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप इसको फ्लेक्स करेंगे तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। और इसके दरमियान हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन आप अप्लाई करते हैं कोई 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का मार्जिन आपको मिल गया। और इसके बाद ये इमेज का साइज अभी हम रिसाइज कर दें। पहले इस बॉक्स में भी हमें मार्जिन चाहिए डिज़ाइन में, जैसा कि ये आ रहा है। तो इसके लिए इस बॉक्स में आप मार्जिन अप्लाई करते हैं कुछ 6 पिक्सल। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा सीन हो गया हमारा, जैसा कि डिज़ाइन में नज़र आ रहा है हमें। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें कंटेंट सेंटर में चाहिए, तो बॉक्स में आके आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, सारा कंटेंट सेंटर हो जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ से पैडिंग लगानी है, तो बॉक्स में ही पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग टॉप कोई 16 पिक्सल, तो ये 16 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। इसके बाद हमें लिंक्स में भी पैडिंग टॉप चाहिए या मार्जिन टॉप चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आ रहा है जैसा डिज़ाइन में है वैसा ही है। कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लिंक्स के, तो कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस इमेज का साइज कैसे हम सेट कर सकते हैं। CSS में आ जाएं, डॉट बॉक्स में जो IMG टैग है इसको टारगेट करें, इसकी विड्थ आप कर दें 5 या 600 पिक्सल कर दें। तो ये देखें जी, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट हो गया जैसा कि ये डिज़ाइन में नज़र आ रहा था। और यहाँ पे हम कंटेंट इसका चेंज कर देते हैं, वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वॉच लिख दें। और बाकी कंटेंट जो है वो हम WATCH आएगा, भी नहीं आएगा, वॉच आएगा। और इसके बाद बाकी ये सेम रहने, सिर्फ इमेज चेंज कर देते हैं। तो इमेज यहाँ पे इसका नाम है वॉच 2, तो यहाँ पे आगे सेकंड वाले बॉक्स में आगे आप इमेज चेंज कर लें। इमेजेस में जो वॉच 2 नाम की इमेज है इसको असाइन कर दें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वॉच 2 की इमेज असाइन हो गई है। तो एक सेक्शन हमारा बन गया। तो इसके बाद हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन, ये वाला। तो इसके लिए भी हम एक मेन डिव क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये, इसका नाम थर्ड रख लेते हैं, क्लास का नाम। या थर्ड की बजाय हम एक आउटर यूज कर लेते हैं क्लास का नाम। एक मेन होगा जिसका नाम हमने आउटर रख लिया, और आउटर में हम सेकंड जो डिव्स होंगी इनका नाम बॉक्स 2 रख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स हमने यूज कर लिया, बॉक्स 2 यूज कर लेते हैं। और इसमें भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट चाहिए। H1 में लिखा हुआ है जी फिटनेस प्लस, आप यहाँ पे लिख दें फिटनेस प्लस। सेकंड टैग है जी हमारा डिज़ाइन में एक पैराग्राफ है, P लिख लें। लॉरेंट 10 वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से लाइन ब्रेक करने के लिए BR यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद लिंक है, तो लिंक के लिए हम इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं और पैराग्राफ के बाद पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें इमेज चाहिए। इमेज के लिए हम देख लेते हैं इमेज कौन सी, फिटनेस ही नाम है इमेज का। तो इसके लिए हम यहाँ पे
IMG टैग का यूज़ करेंगे, /एसेट्स में आ जाएं, इमेजेस में आ जाएं और यहाँ पे फिटनेस वाली इमेज पड़ी हुई है हमारी। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है। अब इमेज का साइज हम रीसाइज करेंगे। तो इसके बाद बॉक्स 2 को ही कॉपी कर लें यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें और इसका कंटेंट हम चेंज कर देते हैं। iPhone 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, iPhone 13 कर दें और इसके बाद लोरेम है कुछ, तो लोरेम सेम रहने देते हैं। इसके बाद लिंक है, लिंक भी लगा हुआ है और इमेज हम रिप्लेस कर लेते हैं। इमेज है यहाँ पे फिटनेस रिमूवेबल। अच्छा, यहाँ पे हमने फिटनेस रिमूवेबल लगानी थी तो हमने फिटनेस लगा दी है, इसको आप चेंज कर लें, फिटनेस रिमूवेबल। और सेकंड इमेज में हमें ये वाली चाहिए तो इसका नाम है ये वाला एप्पल आईफोन 13, तो इसकी इमेज हम चेंज कर लेते हैं /एप्पल आईफोन 13। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जिसका। अब हमें ये वाली डिव इसके इक्वल चाहिए, तो इसके लिए हम आउटर को टारगेट करेंगे। आउटर को टारगेट करने के बाद आउटर इसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें। जैसे ही फ्लेक्स करेंगे तो दोनों डिव एक लाइन में आ जाएंगे जैसा कि ये होगा। और इसके बाद हमें इनका कंटेंट भी सेंटर में चाहिए, तो बॉक्स 2 को टारगेट करते हैं जो हमने ये वाली क्लास, इसमें भी सेम क्लास बनाई है हमने और इसमें भी बॉक्स 2 को टारगेट करें डॉट बॉक्स 2। इसको सबसे पहले तो करें टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि कंटेंट सारा सेंटर में आ जाए। और इसके बाद हमें इसमें टॉप से पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग टॉप लगा दें कोई 12 पिक्सल। और डिज़ाइन में हमारी जो बॉक्स है बॉक्स 2 हमने लिया, हमें 3 करना पड़ेगा इसको क्योंकि इसको बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, इसको बैकग्राउंड वाइट ही लगा हुआ है। ये डिज़ाइन हमारा रेडी है। सिर्फ इसकी इमेज का साइज जो है वो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, जैसा कि 600 रखी थी विड्थ यहाँ पे। तो बॉक्स 2 जो है इसमें जो IMG टैग है इसकी विड्थ हम 600 पिक्सल ही कर देते हैं ताकि सेम विड्थ रहे। ये 600 हो गई है। इसके बाद अब यहाँ पे हम यूँ करते हैं कि क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो चेंज चाहिए, तो इसका नाम हम बॉक्स 3 रख लेते हैं, बॉक्स 3। और बॉक्स 3 को आपको अलग से स्टाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएं, बॉक्स 3 पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, पैडिंग भी टॉप से चाहिए, सेम ये लगा दें। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं आप इसको, ये वाला देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो ये कलर अप्लाई हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन लगाया हुआ है और इसमें अभी मार्जिन अप्लाई नहीं किया कि ये जो मेन थी इसको मार्जिन 10 पिक्सल लगा हुआ है, तो 10 पिक्सल ही हम इस आउटर को लगा देते हैं, तो ये सेम हो जाना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये सेम हो गया। अब इसमें विड्थ का इशू कुछ बन रहा है, विड्थ लगा देते हैं। विड्थ का इशू नहीं है यहाँ पे। इसमें भी हमने मार्जिन दिया हुआ था, वो मार्जिन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉक्स में कितना मार्जिन अप्लाई किया था। मेन में ये था और बॉक्स में मार्जिन 6 पिक्सल यूज़ किया था, तो ये मार्जिन हम बॉक्स 3 में और बॉक्स 2 में भी यूज़ करेंगे 6 पिक्सल, और बॉक्स 3 में मार्जिन भी 6 पिक्सल कर देते हैं। तो अब बिल्कुल एक्यूरेट हमारा डिज़ाइन हो गया। थर्ड सेक्शन बल्कि फोर्थ सेक्शन हमारा बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे अपना ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हम क्लास का नाम iPad ही रख लेते हैं जो ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएं, क्लास का नाम होगा iPad और iPad में भी आपने यहाँ पे 2 डिव्स लेनी है। एक डिव में आपकी ये इमेज आएगी और सेकंड डिव में आपका ये वाला कंटेंट आएगा। इसमें जो एक डिव है इसका नाम हम फर्स्ट रख लेते हैं और फर्स्ट में हमारी इमेज आएगी। इमेज हम देख लेते हैं कौन सी लगेगी, ये वाली है। इसका नाम है जी मैकबुक। IMG टैग यूज़ करें, डॉट एसेट्स में आ जाएं, इमेजेस में आ जाएं और मैकबुक सर्च कर लें। यहाँ पे ये हमारी इमेज यहाँ पे लग गई है।
और इसके बाद इस आईपैड को, जो मेन डिव हमने बनाई है आईपैड, इसको हम एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इनको आप उड़ा भी सकते हैं, जो चीज़ें कमेंट की या बाद में हम देख लेंगे इनको। आईपैड, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ये वाला ही असाइन कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसा लगा। ये देखें, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेकंड डिव बनाएंगे, इसका नाम यहाँ पे फर्स्ट रखा था, तो इसका नाम हम आईपैड, मेन नाम है आईपैड टेक्स्ट रख लेते हैं। इसका नाम आईपैड टेक्स्ट, और इसमें हमें चाहिए एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और 2 बटन चाहिए। तो इसमें एक हेडिंग अप्लाई करते हैं जहाँ लिखा हुआ है आईपैड, और एक पैराग्राफ है लोरेम 15 वर्ड्स ले लेते हैं और यहाँ से इनकी लाइन ब्रेक कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके बाद हमें 2 बटन्स चाहिए, तो बटन के लिए हमें यहाँ पे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास का नाम हम BTN रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं इसका नाम। और एंकर का यूज़ करते हैं बटन बनाने के लिए। पहले लिखा हुआ है बटन में लर्न मोर और दूसरे में ऑर्डर लिखा हुआ है। पहले बटन में हम लर्न मोर लिख लेते हैं और सेकंड में ऑर्डर लिखा हुआ है। आउटपुट देखते हैं जरा किधर आ रहा है। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसकी जो मेन क्लास हमने बनाई थी आईपैड नाम की, इस आईपैड को हम टारगेट करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड लगाया था, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। जैसे ही आप फ्लेक्स करेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। और अब ये टेक्स्ट हमें चाहिए सेंटर में डिज़ाइन के मुताबिक, तो इसके लिए हम जो आईपैड टेक्स्ट है इसको टारगेट करेंगे और इसको कुछ स्टाइल करते हैं। यहाँ पे आईपैड टेक्स्ट डिज़ाइन के मुताबिक ये टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में करने के लिए आईपैड टेक्स्ट वाली डिव को हमने टारगेट किया है, इस वाली को, और इसको हम पैडिंग टॉप लगा सकते हैं। पैडिंग टॉप अगर आप परसेंटेज में यूज़ कर लें तो इजीली ज़रा एक्सेस कर सकेंगे इसे आप। तो 10% यहाँ पे आ गया, 12% अगर हम कर लेते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा जहाँ पे हमें चाहिए। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसे आप सेंटर कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इन दोनों डिव्स को भी आपको एक ना विड्थ लगानी पड़ेगी, आईपैड टेक्स्ट को और फर्स्ट को। फर्स्ट को हम लगा देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट को पहले टारगेट करते हैं डॉट फर्स्ट, डॉट फर्स्ट की विड्थ हम कर देते हैं 50%, और ये जो आईपैड टेक्स्ट है इसकी विड्थ भी आप 50% कर दें। यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। और इसके बाद हम इन बटन्स को क्रिएट करते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए BTN को टारगेट करें, इस क्लास को जिसमें हमने बटन रखे हुए। डॉट BTN में जो A टैग है, डॉट BTN, एक तो इसको मार्जिन टॉप लगाते हैं कुछ 12 पिक्सल ताकि टेक्स्ट से थोड़ा नीचे आ जाए। और अब हम इनको स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए हम A को टारगेट करते हैं, या यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि बटन भी ले सकते हैं। हम इनको बटन ले लेते हैं, बटन, और ये जो लर्न मोर लिखा हुआ है ये हम इस बटन में ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम 3 तरीकों से बटन क्रिएट कर सकते हैं, एंकर, बटन और इनपुट। तो इसमें इस सेक्शन में हम बटन टैग यूज कर लेते हैं। और सेकंड बटन में लिखा हुआ है ऑर्डर, ये हमारे पास बटन आ गए। अब हम इनके CSS कर लेते हैं। डॉट BTN में जो बटन टैग है इसको एक बॉर्डर लगा दें 1 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर हम यहाँ पे ग्रे रख लेते हैं। आउटपुट देखते हैं तो ये 1 पिक्सल सॉलिड का बॉर्डर लग गया। और इसमें हम पैडिंग अप्लाई करते हैं तो 14 पिक्सल,
14 पिक्सल पैडिंग अप्लाई हो गई। और अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक इसको ये कर्व बनाना है, ऐसा बटन हमने बनाना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा बटन बिल्कुल एक्यूरेट क्रिएट हो गया। इसमें अब बॉर्डर कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो हम बॉर्डर को 2 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर यूज़ किया था 1 पिक्सल, इसको आप 2 पिक्सल करते हैं, 2 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो। ये सेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया। और इसमें आप यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करें एक बार, ये इमेज के साथ पैडिंग टॉप और पैडिंग लेफ्ट, या सिर्फ पैडिंग अप्लाई कर दें आप तो आपका काम हो जाएगा। इस स्लिप का नाम रखा था क्लास का फर्स्ट हमने यूज़ की, यहाँ पे ये वाली यूज़ की है। इसको पैडिंग अप्लाई करते हैं कोई 22 पिक्सल। तो ये देखें जी, यहाँ पे पैडिंग अप्लाई होगी टॉप से भी और लेफ्ट साइड पे। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया जी फुटर। अब हम फुटर क्रिएट करते हैं। फुटर के लिए टेक्स्ट में सेम नहीं लिखूंगा, मैं कोई डमी टेक्स्ट यूज करूंगा, लेकिन डिजाइन में आपको सेम बना दूंगा। यहाँ पे फुटर के लिए हम फुटर टैग का यूज करते हैं। फुटर में एक हम मेन डिव लेंगे, मेन डिव की क्लास का नाम हम यहाँ पे मेन फुटर रख लेते हैं। मेन फुटर में एक क्लास हम बना लेते हैं फुटर। और इस फुटर में हमें चूंकि यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो लिस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूएल का, यूएल में li। और इसमें पहले वर्ड जो वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैक लिखा हुआ है, आईपैड लिखा हुआ है मैक, सेकंड में आईपैड है, थर्ड में लिखा हुआ है आईफोन। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह हमें अब ये सेक्शन बनाना है। तो इससे पहले ये एक हेडिंग भी आ रही है शॉप एंड लर्न नाम की। तो इस li ul से पहले आप एक li में li लें और li में एक h4 यूज कर लें आप। इसमें आप लिखते हैं शॉप एंड लर्न। इसका आउटपुट देख लेते हैं जरा कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा हो रहा है। इसके बाद आप ये जो फुटर वाली डिव है, एक तो मेन डिव है मेन फुटर, इसको नहीं करना। ये जो फुटर वाली डिव है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आ रही है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। और हमें 5 टाइम चाहिए, 2 3 4 5 डिव्स हमारी क्रिएट हो गई हैं। तो इसका आउटपुट अभी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। और इनकी जो हेडिंग है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ है सेकंड वाली में, तो यहाँ पे मैं शॉप एंड लर्न के बाद सर्विसेज कर देता हूँ। सर्विसेज और इसके में लिखा हुआ है एप्पल स्टोर। यहाँ पे हम एप्पल स्टोर कर लेते हैं। और इसके बाद है फॉर बिजनेस, यहाँ पे इसको फॉर बिजनेस कर दें। और इसके बाद एप्पल वैल्यूज आ रहा है और लास्ट में आप एप्पल वैल्यूज ऐड कर दें। तो इनकी हेडिंग सारी हमने चेंज कर दी जो जो भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हमें डिज़ाइन के मुताबिक ये सारे एक रो में चाहिए। अभी तो ये वर्टिकल आ गए हैं सारे डिज़ाइन जो हमने बनाया। अब हम इनको एक रो में करेंगे। तो इसके लिए हम इस मेन फुटर की क्लास का यूज करेंगे, मतलब फुटर में जो मेन फुटर है इसको टारगेट करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट मेन फुटर। इसको आपने सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें। जैसे ही फ्लेक्स करेंगे तो सारे एक रो में आ जाएंगे। और इसके बाद हमें ये कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए। इसके साथ ही डिस्प्ले की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं आप, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। जैसे ही अराउंड करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और इसमें ये जो फुटर टैग है ये वाला, इस फुटर टैग को हम यहाँ पे आके फुटर बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुटर टैग का यूज़ किया है
तो डॉट हम क्लास में लगाते होते हैं, तो फुटर में हमने डॉट नहीं लगाया। तो बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक था, तो इससे नज़र नहीं आ रहा। इसमें जो कलर होगा वो हम वाइट करते हैं, तो अभी हमें टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। तो ये हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे पैडिंग आ रही है, तो हम भी यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग लगा दें आपको 30 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो गई है। 30 अगर कम लग रही है तो आप इसको 40 कर सकते हैं डिज़ाइन के मुताबिक। 40 दिन। इसके बाद हमें अगला काम ये करना है कि इन डॉट्स को ख़त्म करना है। डॉट्स ख़त्म करने के लिए मेन फुटर में जो फुटर क्लास है, फुटर क्लास को टारगेट करेंगे। फुटर में जो यूएल है, इसके आप डॉट्स खत्म कर देंगे। आप क्लास का नाम लिखें फुटर। फुटर में जो यूएल है, इसको आप कर दें लिस्ट स्टाइल नन। जैसे ही आप इसको नन करेंगे तो डॉट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद डिज़ाइन में इन सभी लिस्ट के दरमियान में मार्जिन थोड़ा सा आ रहा है, तो आप यहाँ पे टारगेट करें डॉट फुटर में जो यूएल है, यूएल में जो एल आई है। ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चल रहा है। फुटर क्लास है, इसमें जो यूएल है और यूएल में जो एल आई है, इसको टारगेट कर रहे हैं। इस एल आई को आप यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा दें कोई 10 पिक्सल का। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। तो यहाँ पे सबके दरमियान में मार्जिन बॉटम आ गया, जैसा कि हमें डिजाइन में नजर आ रहा है। फुटर का एक सेक्शन हमारा रेडी हो गया, ये वाला। और इसके बाद हमने बनाना है जी ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ के लिए आपने इस मेन फुटर के बाद जहाँ पे ये डिव क्लोज होगी, इसके बाद आपने यहाँ पे एक डिव और ले लेनी और इस डिव में हम लिखेंगे पी। यहाँ पे मैं लॉरेंट 15 वर्ड्स का यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हुई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि HR का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद डिजाइन में अब ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट इधर आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्जिन का यूज करेंगे। इसको एक क्लास दे दें। क्लास हम इसका नाम रख लेते हैं फुटर टेक्स्ट। कुछ भी आप नाम रख लेते हैं। बेहतर ये है कि जो जो चीजें जिस सेक्शन में बन रही हैं उन्हीं से रिलेटेड आप इसका नाम रखें। डॉट फुटर टेक्स्ट। इसमें जो पी है सिर्फ इसको आप टारगेट करें, क्योंकि डॉट फुटर टेक्स्ट मतलब ये फुटर टेक्स्ट की क्लास, इसमें जो पी है इसको हमने टारगेट किया और इसको आप लगा दें मार्जिन लेफ्ट कोई 50%। मार्जिन लेफ्ट लगा दें कोई 50 पिक्सल। तो यहाँ पे यहाँ तक आ गए। अब हमें थोड़ा सा और चाहिए इधर, तो आप इसको 70 करके देख लें। डिज़ाइन में यहाँ पे इतना मार्जिन आ रहा है, तो हम भी यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन हम अप्लाई करेंगे इस क्लास पे, पी पे अप्लाई नहीं करेंगे। इसको एक डॉट एक आएगा, दो नहीं आएंगे। और मार्जिन का ऑफ लगा दें इसको कोई 40 पिक्सल पर। तो यहाँ पे मार्जिन क्रिएट हो गया। 40 कम लग रहा है तो आप इसको 50 या 60 कर सकते हैं। 50 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 50 पिक्सल मार्जिन आ गया। इसके बाद हमने लास्ट सेक्शन ये क्रिएट करना है, ये वाला, तो कॉपीराइट वाला सेक्शन। इसके लिए इस डिव के बाद आप यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लें। डिव की क्लास का नाम हम रख लेते हैं फुटर नैव रख लेते हैं। फुटर नैव में भी यूएल यूज करेंगे, यूएल में भी एलआई आएगा। और एलआई में हम यूज करेंगे सबसे पहले, सिर्फ कॉपीराइट में लिख देता हूँ यहाँ पे कॉपीराइट एट और 2000 जो भी है कॉपीराइट। और डिजाइन में आप यहाँ पे अगर देखें एक सी यूज हो रहा है। अब ये एक आइकन है, आप इसको फॉन्ट ऑप्शन से उठा सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करें कॉपीराइट
यहाँ पे आपको ये वाले आइकन्स मिल जाएंगे। तो इसमें ये यूज़ हुआ हुआ है, तो आप इसको लगा लें, कॉपी करें और जहाँ भी लगाना है इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है एप्पल इंक्लूड, कुछ भी आप लिख लें यहाँ पे मैं एप्पल लिख देता हूँ, बाकी और इसके बाद नेक्स्ट एल आई आएगा। नेक्स्ट एल आई में हम प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हैं। नेक्स्ट एल आई में टर्म ऑफ यूज, टर्म ऑफ यूज। थर्ड में है सेल्स एंड रिफंड्स। वेरी नेक्स्ट में है लीगल। और इसके बाद आ गया साइट मैप। और लास्ट में यूनाइटेड स्टेट। इसका आउटपुट कुछ हमारे पास ऐसा आ रहा है अभी, तो इसको अब हम स्टाइल करेंगे। इसके लिए हम फुटर नैव क्लास को टारगेट करेंगे, इसमें जो यूएल है और एलआई है। डॉट फुटर नैव में जो यूएल है इसको तो पहले करें लिस्ट स्टाइल नन, ताकि जो डॉट्स आ रहे हैं वो खत्म हो जाएं, डॉट्स खत्म हो गए। और इनको अब हमने करना है इनलाइन, तो सेम इसी क्लास को टारगेट करें, इसमें जो यूएल है, यूएल में जो एलआई है, इसको आप डिस्प्ले इनलाइन कर दें। ये सेम उसी तरह बन रहा है जैसा कि हमने ऊपर नैव पर, तो ये यहाँ पे आ गया। और इसके बाद हमें ये मार्जिन चाहिए इनके दरमियान में, तो मार्जिन लगाने के लिए आप यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यूज कर सकते हैं 40 पिक्सल। तो ये मार्जिन 40 पिक्सल कम लग रहा है, तो इसमें आप 50 या 60 जैसा भी आपको सूट करे, डिज़ाइन में जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट में जो टेक्स्ट है ये थोड़ा मैं ना सेम लिख देता हूँ, ताकि सेम इसी तरह हमारा डिज़ाइन बन जाए। और राइट रिजर्व लिखा हुआ है इसमें कॉपीराइट वाले में, और राइट रिजर्व। और ये SPRPED रिजर्व लिखा हुआ, रिजर्व लिख देते हैं। तो अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बना। और इसके बाद हमें ये भी इसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट चाहिए, तो आप इसमें जो फुटर नैव है इसको भी मार्जिन लेफ्ट लगा दो थोड़ा सा। मार्जिन लेफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये LI को लगा है, हम हमने इस डिफ को लगाना। तो इसको आप यहाँ पे टारगेट कर लें। डॉट एक आएगा, दो नहीं आएंगे। मार्जिन लेफ्ट करते हैं आप 50 पिक्सल, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कम कर लेते हैं 30 से भी कम चाहिए 20 कर लें, तो 20 बिल्कुल अभी एक्यूरेट हो गया। और इसमें अब हम थोड़ा सा इसको पैडिंग लगा देते हैं ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, 14 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन हो गया। इसको इसके इक्वल करना है या नहीं देख लेते हैं, इक्वल करना है हमें यहाँ पे। तो पैडिंग जो हमने यूज़ की है पैडिंग लेफ्ट, इसको आप 10 कर लें, तो 10 भी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है पैडिंग यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। कमेंट करके देख लेता हूँ। हाँ, पैडिंग का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, अभी इस पैडिंग को रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिज़ाइन एप्पल वाला। अब आप देखेंगे जैसा डिज़ाइन में बना हुआ था, मैंने आपको पूरा डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा दिया। ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। इसके बाद भी हम 2-3 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे CSS के, फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे।